नमस्कार। वेलकम टू फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी लेक्चर सीरीज। इस वीडियो में हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी है क्या, कीट विज्ञान है क्या। फिर हम जानेंगे कि कीटों का क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट। फिर कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा फाइलम का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। फिर हम लोग ऑर्थ्रोपोडा के क्लासेस के बारे में जानेंगे। फिर उसी तरह हम लोग जो इंसेक्ट का दूसरे ऑर्थ्रोपोड्स से क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो चलिए जानते हैं विस्तार पूर्वक। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एंटोमोलॉजी का क्या परिभाषा है, कीट विज्ञान की परिभाषा है क्या। तो एंटोमोलॉजी डिराइव हुआ है दो ग्रीक वर्ड से। एंटोमोलॉजी इज डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स, एंटोमॉन प्लस लोगस। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट, मतलब कीट, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी या टू डिस्कोर्स, मतलब अध्ययन करना। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट, कीट, और लोगोस का मतलब स्टडी। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ जूलॉजिकल साइंस। ये जूलॉजिकल साइंस का एक ब्रांच है, जंतु विज्ञान का एक शाखा है जो क्या करती है, जो कि स्पेसिफिक ग्रुप ऑर्गेनिज्म इंसेक्ट के बारे में चर्चा करती है। तो एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजिकल साइंस डीलिंग विथ ए स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, द इंसेक्ट्स। अब इंसेक्ट भी डेराइव्ड किससे हुआ है, तो इंसेक्ट डेराइव हुआ है लेटिन वर्ड इंसेक्टम से, जिसका मीनिंग होता है कट इनटू। अब इंसेक्ट की क्या परिभाषा है वो भी चलिए हम जानते हैं। तो इंसेक्ट होते क्या है, तो इंसेक्ट आर ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू क्लास हेक्सापोडा, जो हेक्सापोडा क्लास से बिलोंग करता है, और फाइलम ऑर्थ्रोपोड से बिलोंग करता है, जिसमें वेल डिफाइंड हेड, एब्डोमेन, थोरेक्स, मतलब उसका बॉडी 3 सेगमेंट में बटा होता है, और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि एंटोमोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डेराइव हुआ है, एंटोमॉन प्लस लोगस। एंटोमॉन का मतलब होता है इंसेक्ट, और लोगस का मतलब होता है टू स्टडी। इस तरह एंटोमोलॉजी वर्ड बना है। अब एंटोमोलॉजी है क्या, तो एंटोमोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ जूलॉजिकल साइंस विच डील विथ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इंसेक्ट। जो इंसेक्ट्स के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म से का के बारे में चर्चा करता है एंटोमोलॉजी, और ये एक जूलॉजिकल साइंस है। अब इंसेक्ट किस वर्ड से डेराइव्ड हुआ है, तो इंसेक्ट लेटिन वर्ड इंसेक्टम से डेराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है कट इनटू। अब इंसेक्ट किस क्लास से, इंसेक्ट होते क्या, तो इंसेक्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हेक्सापोडा क्लास से बिलोंग करते हैं और फाइलम ऑर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं, जिसमें वेल डिफाइंड हेड ऑफ एब्डोमेन थोरेक्स होता है, जिनका बॉडी 3 सेगमेंट में बटा होता है, और 3 पेयर्स ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं, और 2 पेयर्स ऑफ विंग्स प्रेजेंट होते हैं। अब चलिए क्या फिर एंटोमोलॉजी के बारे में क्या क्या कैटेगरी से, मतलब ये क्या होता है कि जो भी जूलॉजिकल कैटेगरीज है, जैसे आपका जेनेटिक्स, टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर एंड इकोलॉजी, ये सारा कैटेगरीज इंसेक्ट का, जो ये जेनेटिक्स, टेक्सोनोमी, मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, बिहेवियर और इकोलॉजी, ये सारा इन सब का स्टडी इंक्लूड होता है एंटोमोलॉजी में। अब एंटोमोलॉजी में इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी भी इंक्लूडेड होता है। अब इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी होता क्या है, तो इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में हम लोग जानते हैं कि कौन सी इंसेक्ट हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारे लिए हार्मफुल है, और उनकी एक्टिविटी किस तरह हमें इफ़ेक्ट पहुंचाते हैं, तो वो हम लोग पढ़ते हैं इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी में। इस तरह से क्या करता है कि एंटोमोलॉजी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। जो जैव विविधता का अध्ययन में एंटोमोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और इस तरह से हम लोग इन्वायरमेंटल क्वालिटी का इवेल्यूशन करते हैं और असेसमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एंटोमोलॉजी। अब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत ही जानने के योग्य होते हैं। पहला कि फादर ऑफ एंटोमोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ एंटोमोलॉजी विलियम किरवे। तो विलियम किरवे इज वाइडली कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ एंटोमोलॉजी। उसी तरह हमारे इंडिया में फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी कौन है, तो डॉक्टर एस प्रधान इज नोन एज फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी।
अब कुछ एक इम्पोर्टेंट है कि क्या है, पहले क्या थी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर, इसका पहले नाम था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम्स और इंडियन लेक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि नामकुम, रांची, झारखंड में अवस्थित है। अब इसका इस्टेब्लिशमेंट कब किया गया था? तो इसका इस्टेब्लिशमेंट 1925 में किया गया था। अब किस लिए किया गया था? तो चूँकि ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर है, ये महत्वपूर्ण तौर पर लेक रिसर्च पे वर्क करती है। अब दूसरा महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट में आता है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इंसेक्ट रिसोर्सेज, जिसका पुराना नाम है नेशनल ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चरल इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, जो कि कहाँ लोकेटेड है? तो बेंगलोर में लोकेटेड है, कर्नाटक में, बेंगलोर कर्नाटक में। और इसका इस्टेब्लिशमेंट 1993 में हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको याद रखने बहुत ही ज़रूरी हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंसेक्ट का क्या इम्पोर्टेंस है हम जानते हैं, चलिए। तो इंसेक्ट का इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़रूरी है ह्यूमन के लिए। क्यों ज़रूरी है? तो ये फॉलोइंग रीजंस, कौन कौन सी कारणों के कारण इंसेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। तो जो इंसेक्ट क्या करते हैं, वो डैमेज को पहुंचाते हैं, किसको? फील्ड क्रॉप्स को, ऑर्चेड क्रॉप्स को, फॉरेस्ट क्रॉप को, फिर प्रोडक्ट और हाउस होल्ड मटेरियल को ये डैमेज पहुंचाते हैं। तो इस कारण से इंसेक्ट का इम्पोर्टेंस है। ये क्षति पहुंचाते हैं फील्ड क्रॉप्स को, ऑर्चेड, फॉरेस्ट और इस तरह से हाउस होल्ड मटेरियल्स पे। अब ये क्या करते हैं? ये इंटरफेयर करते हैं ह्यूमन हेल्थ और कंफर्ट पे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो मॉस्क्यूटो, जो कि ह्यूमन हेल्थ और कंफर्ट पे इंटरफेरेंस करते हैं। और बहुत सारे इंसेक्ट हमारे क्या होते हैं? वायरल डिजीज़ के वेक्टर होते हैं या फिर कोई भी डिजीज़ के वेक्टर होते हैं। अब इंसेक्ट का क्या क्या और वैल्यू क्या क्या है? तो इंसेक्ट का और इम्पोर्टेंस का, ये पोलिनेटर होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो हनी बी पोलिनेटर का काम करता है। फिर प्रोड्यूसर ऑफ हनी बी एज ए हनी बी प्रोड्यूस करता है हनी। फिर सिल्क वार्म क्या करता है? सिल्क प्रोड्यूस करता है। और फिर लेक इंसेक्ट आपका लेक प्रोड्यूस करता है। उसी तरह फिर एज ए स्केवेंजर इनका बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है। स्केवेंजर क्या करते हैं कि डेड मटेरियल्स पे फीड करते हैं और हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम लोग अगर देखें तो प्रीडेटर और पैरासाइट्स, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रीडेटर और पैरासाइट। जैसे प्रीडेटर में हम लोग देखें तो लेडी बर्ड बीटल, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल में। अब इनका जो रिमार्केबल सूटेबिलिटी और यूटिलिटी है, उपयोगिता है कहाँ? एज ए मटेरियल फॉर प्योरली साइंटिफिक स्टडी। प्योरली साइंटिफिक स्टडीज़ में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस के क्षेत्र में, आनुवांशिकी के क्षेत्र में ड्रोसोफिला का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। बहुत सारे अध्ययन ड्रोसोफिला पर ही किए गए हैं। उसी तरह सोशियोलॉजी एंड पॉपुलेशन ग्रोथ में हम लोग स्टडी करते हैं एंट, बीज और टर्माइट का। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि बीज, टर्माइट, ये लोग में डिफरेंट कास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह हम लोग सोशियोलॉजी और पॉपुलेशन ग्रोथ में इसका स्टडी बहुत ही अच्छे तरह से कर पाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टर्स ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा का क्या क्या कैरेक्टर्स है? तो ऑर्थ्रोपोडा क्या है? ऑर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट। क्या होता है? जॉइंट। और पोडा का मतलब क्या होता है? फुट या अपेंडेजेस। ऑर्थ्रो का मतलब जॉइंट या फिर पोडा का मतलब फुट। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्थ्रोपोडा का? तो चलिए हम जानते हैं। तो पहला, इसका बॉडी सेगमेंटेड होता है। मतलब इसका बॉडी, जैसे हम लोग इंसेक्ट ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इंसेक्ट में बॉडी 3 सेगमेंट में बटा हुआ है। तो इस हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। उसी तरह ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के हर एक आपके ऑर्गेनिज्म में सेगमेंटेड बॉडी प्रेजेंट होता है। अब क्या होता है कि जो सेगमेंट को ग्रुप में बांटा जाता है 2 या 3 रीजन, जो सेगमेंट को बांटा जाता है 2 या 3 ग्रुप में, तो उस सेगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं कि टेगमोसिस। और हर एक सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं टेगमा। तो टेगमा में बांटने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं टेगमोसिस। अब क्या होता है कि ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में क्या होता है कि उनका जो लेयर होता है एक्सोस्केलेटन, जो आउटर लेयर होता है स्केलेटनियस लेयर, स्केलेटन का लेयर, वो काइटिनियस होता है, काइटिन से बना होता है। और वो काइटिन रिन्यूएबल होता है, बार बार वो रिन्यूअल होता है।
अब जो होता है ये किस तरह ग्रो करते हैं, तो बाय मोल्टिंग। तो जो काइटिन का रिन्यूअल होने का जो प्रक्रिया होता है उसको हम लोग बोलते हैं मोल्टिंग। अब इसमें क्या होता है कि बायलेटरल सिमेट्री होता है। अब बायलेटरल सिमेट्री होता क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग इंसेक्ट, माना कि ये इंसेक्ट है, तो अगर हम लोग इंसेक्ट को बीच से अगर पार्ट करें तो ये दो भाग में इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो इसे हम लोग कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री। अब हम लोग क्या करते हैं कि जो इसका जो बॉडी होता है, वो बॉडी केविटी जो आपका जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम के जो ऑर्गेनिज्म है उसके बॉडी केविटी में आपका ब्लड प्रेजेंट होता है, जिसे कहते हैं होमोसिल। क्या कहते हैं? होमोसिल। अब उसका जो सातवां जो कैरेक्टरिस्टिक है, तो इसमें ट्यूबुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है। जो आहार नली होता है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का होता है, एज हम लोग बोले कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, और उसमें माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट होते हैं। अब जो इसमें क्या होता है कि डोर्सल हर्ट होता है। तो हम लोग अगर देखें कि जो भी आपका अगर ऑर्गेनिज्म होता है तो उसमें जो डोर्सल साइड में हर्ट प्रेजेंट होता है और उसमें ओस्टिया प्रेजेंट होता है। अब ओस्टिया होता क्या है, तो ओस्टिया आपका ओपनिंग होता है जिससे आपका ब्लड पास होता है, उसे हम लोग ओस्टिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि डोर्सल ब्रेन प्रेजेंट होता है विथ वेंट्रल नर्व। अब इसमें जो डोर्सल साइड में ही आपका ब्रेन प्रेजेंट होता है और वेंट्रल साइड में आपका नर्व कोड प्रेजेंट होता है। अब इसमें क्या होता है कि स्ट्रिएटेड मसल्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रिएटेड मसल्स का मतलब क्या होता है, तो वैसे मसल्स मांसपेशियां जो स्ट्रिप फॉर्म में होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स। अब जो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के जो ऑर्गेनिज्म है उसमें सीलिया प्रेजेंट नहीं होता। सीलिया का क्या हेल्प होता है, तो सीलिया आपका अपेंडेजेस होते हैं जो कि मूवमेंट में हेल्प करते हैं, तो सीलिया नहीं प्रेजेंट होता जो कि पूरे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिज्म में। तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप में आपका सीलिया प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है मूवमेंट के लिए, तो पेयर्ड सेगमेंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होते हैं। इसमें जो अपेंडेजेस मतलब लेग्स प्रेजेंट होते हैं वो सेगमेंटेड होते हैं, वो भी लेग्स में। जैसे हम लोग इंसेक्ट के अगर पार्ट की बात करें, इंसेक्ट के लेग के पार्ट के वो भी डिफरेंट सेगमेंट में बटा होता है। तो इस तरह ये फाइलम ऑर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्लासेस हैं ऑर्थ्रोपोडा के। तो आप देख सकते हैं ऑर्थ्रोपोडा में कौन कौन सी क्लासेस हैं। तो आपके क्लासेस में आपका है ओनिकोफोरा। ओनिकोफोरा में क्या होता है कि क्लो होता है, क्लो बियरिंग होता है, ये मतलब इसमें पंजा प्रेजेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आपका पेरीपेटस है। फिर आपका क्रूस्टेसिया होता है। क्रूस्टा का मेन ही मतलब ही होता है सेल। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग अगर क्रेब देखें मतलब केकड़ा देखें तो उसमें सेल प्रेजेंट होता है। उसी तरह आता है आर्किनिडा। तो आर्किनिडा का मतलब ही होता है, आर्किना का मतलब होता है स्पाइडर। तो आपका एग्जाम्पल के तौर पर स्पाइडर है, तो स्पाइडर आर्किनिडा ग्रुप में आता है। और फिर स्कॉर्पियन है, टीक है, माइट है। फिर आपका आता है चिलोपोडा। अब चिलो का मतलब क्या होता है, लीप और पोडा का मतलब होता है लेग्स। जो तो आप इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सेंटीपेड्स, जो सेंटीपेड होते हैं वो आपका इनका एग्जाम्पल है। उसी तरह आपका आता है दूसरा क्लास आता है डिप्लोपोडा। डिप्लो का मतलब होता है टू और पोडा का मतलब होता है लेग्स। तो पोड का मतलब लेग्स होता है। तो इस तरह इसका एग्जाम्पल होता है मिलीपेड्स। अब ट्राइलोबिटा क्या है, तो ट्राइलोबिटा एक क्लास है जो अभी एक्सटिंक्ट हो गया, जो अपना अस्तित्व खो चुका है, विलुप्त हो चुका है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आता है हेक्सापोडा। हेक्सापोडा क्लास को हम लोग इंसेक्टा क्लास भी कहते हैं। इंसेक्टा का मतलब होता है इंसेक्टा बचा हुआ है क्या, इन मतलब इंटरनल, सेक्ट मतलब कट। अब हेक्सापोडा मतलब हेक्सा मतलब 6, पोडा मतलब लेग्स। मतलब हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट में 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, इसलिए उसने कहा जाता है हेक्सापोडा। अब यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह आपका बांटा गया किंगडम एनिमिलिया में फाइलम ऑर्थ्रोपोडा को, ट्राइबोलिटा में, फिर सब फाइलम यूनिरेमिया में आपका क्लास चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, इंसेक्टा। फिर सब फाइलम चेलीसेरेटा में आपका 2 क्लास है, आपका जीफोसुरा और आपका फिर आर्किनिडा। फिर सब फाइलम क्रूस्टेसिया में बटा हुआ है। फिर क्लास इंसेक्टा डिफरेंट ऑर्डर में बटा हुआ है। 29 ऑर्डर अभी पाए जाते हैं, लगभग 29 ऑर्डर प्रेजेंट है। तो आपका ऑर्थोप्टेरा, डिप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, कोलियोप्टेरा, जिसमें कोलियोप्टेरा सबसे बड़ा ऑर्डर है। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट का पोजीशन कहाँ है एनिमल किंगडम में। तो आपका इंसेक्ट का किंगडम क्या है, एनिमिलिया,
फाइलम क्या है, ऑर्थ्रोपोडा। सब फाइलम क्या है, यूनिरेमिया। और क्लास क्या है, इंसेक्टा या हेक्सापोडा। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि इंसेक्ट का क्या रिलेशनशिप है विथ अदर ऑर्थ्रोपोड। जो हम लोग अदर क्लासेस और देखे जैसे उन क्लासेस के से क्या रिलेशनशिप है इंसेक्ट का, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर हम लोग देखें तो जो क्रूस्टेशिया होता है वो एक्वेटिक होता है और टेरेस्ट्रियल होता है। मतलब एक्वेटिक मतलब जल में भी रहता है, पानी में भी रहता है और स्थल में भी रहता है। अब आर्कनिडा की बात करें तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, चिलोपोडा भी टेरेस्ट्रियल होता है, डिप्लोपोडा भी टेरेस्ट्रियल होता है और ओनिक्योपोडा भी टेरेस्ट्रियल होता है। लेकिन इंसेक्ट क्या होता है कि बहुत सारे मैनी क्या होता है, टेरेस्ट्रियल होता है और फ्यू एक्वेटिक होते हैं। उसी तरह अगर बॉडी रीजन्स की बात करें, जो बॉडी रीजन है वो कितने पार्ट में बटा होता है, तो बॉडी में क्रूस्टेशिया में अगर देखें तो ये दो पार्ट में बटा होता है, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। सिफेलोथोरैक्स क्या है कि हेड और थोरैक्स इसमें मर्ज होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं सिफेलोथोरैक्स। और एब्डोमेन क्या होता है, तो इस तरह से क्रूस्टेशिया में क्या होता है, दो पार्ट में बटे होते हैं, सिफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। अब आर्किनिडा में क्या होते हैं, 3 सेगमेंट में बटे होते हैं, प्रोथोरैक्स आपका प्रो मिजो और मेटा, आपका बड़ी रीजन बटा होता है प्रो मिजो और मेटासोमा में। अब आपका चिलोपोडा 2 पार्ट में बटा होता है, अब आपका हेड में बटा होता है और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। अब ट्रंक होता है क्या है, तो आपका ट्रंक बहुत ही मल्टी सेगमेंटेड होता है। ट्रंक मतलब जो सेंट्रल बॉडी पार्ट को हम लोग यहाँ ट्रंक कहते हैं। अब उसी तरह क्या है कि डिप्लोपोडा में 2 पार्ट में बटा होता है, जिस तरह चिलोपोडा में हेड और मल्टी सेगमेंटेड ट्रंक। अब ओनिकोपोडा क्या है, तो ये वार्म लाइक होता है जिसमें अनसेगमेंटेड होता है एडल्ट में, मतलब ये सेगमेंट में नहीं बटा होता है। अब इंसेक्टा क्या है, तो इंसेक्टा 3 सेगमेंट में बटा होता है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब एंटीना कितने प्रेजेंट होते हैं हर एक क्लासेस में, तो देखते हैं। तो आपका क्रूस्टेशिया में 2 पेयर एंटीना, आर्किनिडा में एंटीना प्रेजेंट ही नहीं होता है, चिलियोपोडा में 1 पेयर एंटीना होता है, आपका डिप्लोपोडा में भी 1 पेयर, ओनिकोपोडा में भी 1 पेयर एंटीना प्रेजेंट होता है, और इंसेक्टा क्या होता है, इंसेक्टा में भी 1 पेयर होता है। अब एंटीना होते क्या, तो एंटीना सेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं आपके ऑर्थ्रोपोडा क्लास में। अब विजुअल ऑर्गन्स की बात करें तो हम लोग का क्या होता है, क्रूस्टेशिया में 1 पेयर कंपाउंड आई प्रेजेंट होता है। कंपाउंड आई होते क्या, तो कंपाउंड आई में आपका बहुत सारे लेंस प्रेजेंट होते हैं, एक आई में सेवरल लेंसेस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उन्हें कहा जाता है कंपाउंड आई। अब आर्किनिडा में क्या होता है, 1 पेयर सिंपल आई प्रेजेंट होता है। सिंपल आई होता क्या है, तो सिंपल आई में क्या होता है कि एक लेंस प्रेजेंट होता है, इसलिए उसे सिंपल आई कहते हैं। उसी तरह चिलोपोडा में 1 पेयर ऑफ सिंपल आई प्रेजेंट होता है। फिर डिप्लोपोडा में भी 1 पेयर ऑफ सिंपल आई, ओनिकोपोडा में भी सिंपल आई प्रेजेंट होते हैं। लेकिन इंसेक्टा में क्या होते हैं, बोथ सिंपल और कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं, जिसमें 3 सिंपल आई और 2 कंपाउंड आई प्रेजेंट होते हैं आपके इंसेक्टा में। अब अगर हम लोग बात करें कि लोकोमोटर ऑर्गन्स की, अगर मतलब पॉड्स की, तो इसमें 5 पेयर्स ऑफ बायरेमस लेग्स प्रेजेंट होते हैं। बायरेमस का क्या मतलब होता है, बायरेमस का मतलब होता है कि वैसा लेग जो जिसमें 2 ब्रांच प्रेजेंट हो, मतलब 2 ब्रांच होते हैं, मतलब लेग्स में अगर 2 ब्रांच प्रेजेंट है तो उसे हम लोग बोलते हैं बायरेमस। तो इसमें क्या होता है, क्रूस्टेशिया में 5 पेयर्स ऑफ बायरेमस लेग्स प्रेजेंट होते हैं, 5 जोड़ा मतलब 10 लेग। अब उसी तरह आर्किनिडा में 4 पेयर होते हैं, 4 पेयर ऑफ लेग्स प्रेजेंट होते हैं। चिलोपोडा में 1 पेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर डिप्लोपोडा में 2 पेयर प्रेजेंट होते हैं। फिर आपका ओनिकोपोडा में बहुत सारे बायलेटरल लोब लेग्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो ओनिकोपोडा के ऑर्गेनिज्म हैं, ओनिकोपोडा ग्रुप के, उन्हें लोबोपोडिया भी कहते हैं। लोब का मतलब क्या होता है, ब्लंट होता है, और पोडिया का मतलब लेग होता है। तो जिसका लेग होता है वो बंट होता है, मतलब मुड़ा हुआ होता है, उसको हम लोग बोलते हैं बायलेटरल लोब लाइक लेग। अब इंसेक्टा में क्या क्या होता है, इंसेक्ट में अगर देखिए तो 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होता है, जिसमें और कहाँ होते हैं तीनों लेग्स, तो जो थोरैक्स का 3 सेगमेंट में बटा होता है, जो थोरैक्स आपका थोरैक्स बटा होता है प्रोथोरैक्स, मिजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स, इसमें आपका प्रेजेंट होता है 3 पेयर लेग। अब उसमें 2 पेयर विंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये आपका विंग्स हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो जो विंग्स कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मिजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स में विंग्स प्रेजेंट होते हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार में मॉर्फोलॉजी पार्ट में पढ़ेंगे। अब क्रूस्टेशिया में बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे होता है, तो गिल से होता है,
अब आर्किनीडा में क्या होता है कि स्पाइडर में आपका बुक लंग्स भी होता है और ट्रेकियल भी प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें दोनों तरह के होते हैं, एक लंग्स भी होते हैं और ट्रेकिया भी प्रेजेंट होता है। ट्रेकिया क्या होता है? ट्रेकिया आपका रेस्पायरेशन में हेल्प करता है। अब चिलोपोडा में भी ट्रेकिया प्रेजेंट होता है, डिप्लोपोडा में भी ट्रेकिया, और ओनिकोपोडा और इंसेक्टा में भी ट्रेकिया प्रेजेंट होता है। अब अगर हैबिट की बात करें, मतलब तो क्रूस्टेशिया ग्रुप के जो क्लास के होते हैं उस वो क्या होते हैं कि हार्मीवोरस होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और कार्निवोर भी होते हैं, और मांसाहारी भी होते हैं। अब आर्किनीडा ग्रुप की बात करें तो वो फाइटोफेगस और प्रीडेटर होते हैं। फाइटोफेगस मतलब प्लांट फीड करने वाला, फाइटो मतलब प्लांट, फेगस मतलब फीड करने वाला। तो फाइटोफेगस होता है और प्रीडेटर भी होता है। अब चिलोपोडा कार्निवोरस होता है, डिप्लोपोडा हार्बीवोरस होता है, और ओनिकोपोडा क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर में फीड करता है। अब इंसेक्टा की बात करें तो ये फाइटोफेगस, प्रीडेटर, पैरासिटोइड भी होता है। फाइटोफेगस मतलब प्लांट पे फीड करने वाला, प्रीडेटर मतलब आपका दूसरे इंसेक्ट या पे फीड करने वाला। फिर पैरासिटोइड क्या होता है? क्या होता है कि ये पैरासिटोइड आपका दूसरे इंसेक्ट या फिर दूसरे ऑर्गेनिज्म में अपना एज ए को होस्ट बनाता है और होस्ट पे सरवाइव करता है। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो क्रूस्टेशिया का एग्जाम्पल क्रेब है, लोबिस्टर है, फिर आर्किनीडा में आपका स्पाइडर है, स्कॉर्पियन है, चिलोपोडा में आपका सेंटीपेड, डिप्लोपोडा में मल्टीपेड, और ओनिकोपोडा में पेरीपेटस है, और इंसेक्टा में बहुत जो सारे इंसेक्ट प्रेजेंट होते हैं वो उसके एग्जाम्पल है। तो इस तरह आपने रिलेशनशिप जाना। अब चलिए हम एग्जाम्पल देखें। तो क्रूस्टेशिया में मैंने बताया एग्जाम्पल, जो कि क्रूस्टिया में सेल प्रेजेंट होता है, तो आपका क्रेब, फिर आपका प्रोन मतलब लोबस्टर, फिर आर्किनीडा में आपका स्पाइडर और स्कॉर्पियन, फिर उसी तरह आपका चिलोपोडा में सेंटीपेड्स और डिप्लोपोडा में मिलीपेड, आप देख सकते हैं। फिर आपका ओनिकोफोरा में पेरीपेटस और हेक्सापोडा में आपका इंसेक्ट। तो इस तरह से हम लोगों ने इस वीडियो में विस्तार पूर्वक जाना डेफिनेशन ऑफ एंटोमोलॉजी, व इंसेक्ट क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंसेक्ट, फिर इंसेक्ट का कहाँ आपका पोजीशन है टेक्सोनॉमी में। फिर आपने देखा कि जो भी ऑर्थोपोडा क्लास में कितने क्लास प्रेजेंट हैं, तो 7 क्लास प्रेजेंट हैं, जिसमें एक क्लास अस्तित्व में नहीं है। उसी तरह हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट क्लास का इंसेक्ट के साथ किस तरह रिलेशनशिप है, उसके बारे में हम लोगों ने विस्तार पूर्वक जाना। और लास्ट में हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के ऑर्गेनिज्म का हम लोगों ने क्या एग्जाम्पल देखा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।